हेलो दोस्तों, आज जो है मैं बताने वाला हूँ मोटोरोला का मोटो G31 में कुछ हिडन फीचर्स। ये जो है पार्ट 2 है, यानी कि पार्ट 1 आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो सबसे पहले जो है कुछ सेटिंग्स की बात करें तो आपको जो है मेन सेटिंग्स पे जाना है। तो आपको जो है कुछ नेटवर्क एंड जो इंटरनेट होता है वहाँ पे जो आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, जिसमें जो आपको प्राइवेट DNS और VPN का ऑप्शन जो है यहाँ पर डायरेक्टली अवेलेबल करा गया है। साथ में जो है कनेक्शन सेटिंग्स में जो आपको ब्लूटूथ जैसे फीचर जो है यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन जो है इसमें एक चीज़ अच्छी लगी कि इसमें जो आपको स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन भी जो है दिया गया है। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए हमें किसी ऐप्स का नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो आप जो है डायरेक्टली यहाँ पे नोटिफिकेशन पे जाएंगे और डायरेक्टली जो इसको डिसेबल कर सकते हैं। तो इसके जो नोटिफिकेशन है वो जो आपको ऊपर नहीं शो करेंगे। तो इस टाइप से यहाँ पे इन फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं बैटरी की, तो अगर आप बैटरी यूजेस पे क्लिक करेंगे तो आपको बता दें कि कौन सा ऐप जो आपको कितनी बैटरी जो है हमारी कंज्यूम कर रहा है, और साथ में जो है यहाँ पे और भी डिटेल जो है दी गई, कितनी परसेंटेज जो है आपने यूज़ करा है, कितने टाइम यूज़ करा और कितनी परसेंटेज जो इसकी बैटरी जाती है। तो ये सारे फीचर जो हैं बैटरी के अंदर अवेलेबल हैं। इसके बाद चलते हैं अगर आप डिस्प्ले पे, तो डिस्प्ले में जो आपको ब्राइटनेस लेवल दिया गया है कि कितने ब्राइटनेस को जो है आप अलाउ कर सकते हैं। इसको जो है चेंज भी करना है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं और ऊपर से भी कर सकते हैं। साथ में जो है डार्क थीम्स का ऑप्शन दिया गया है, नाइट लाइट दिया गया है, एडेप्टिव ब्राइटनेस दिया गया है। नाइट लाइट क्या होता है, इसको जो है आप शेड्यूल कर सकते हैं। जब जो होता है रात का टाइम होता है तो स्क्रीन को जो है येलोइश टाइप में जो ये कर लेता है, इससे जो स्क्रीन होती है वो जो हमारी आई को प्रोटेक्ट करती है। एडोप्टिव ब्राइटनेस यानी ऑटोमेटिक, मान के चलिए रात हो गई तो या डार्क जगह है तो वहाँ पे जो ये ब्राइटनेस जो है अपने आप लो कर देता है। साथ में जो है स्टाइल के अंदर जो है आपको कुछ कस्टमाइजेशन जो है अवेलेबल कराए गए हैं, जैसे कि पिंक वाला सेट करते तो हमारी फ़ोन की जो थीम होगी वो जो होगी पूरी की पूरी जो है पिंक टाइप में सेट हो जाएगी। और इसको जो है आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए अब मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे जो है प्लस पे जाएंगे, फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है तो हमें जो भी फ़ॉन्ट अच्छा लगता है तो वो सेलेक्ट कर लेते हैं। कलर किस कलर का देना है तो यहाँ पे जो हम कोई सा भी कलर पिक कर लेते हैं, जैसे कि येलो ही कर लेते हैं। तो येलो कलर के बाद आइकन किस स्टाइल में चाहिए तो यहाँ पे जो है कुछ अलग अलग स्टाइल्स जो हैं दी गई हैं, जैसे कि ये वाला शेप अलग सा है। और ग्रिड को जो है हम सेव कर देते हैं, नाम देना है तो नाम दे के जो है ओके करके अप्लाई कर देते हैं। तो इस टाइप से जो हमने एक थीम बना ली है, और अगर आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप से जो हमारी थीम जो है सेट हो चुकी। तो इस टाइप से जो हमारी थीम को जो है आप यूज़ कर सकते हैं। वॉलपेपर चेंज करना है तो वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक प्री डिफ़ॉल्ट जो है एक लाइव वॉलपेपर जो है हमें दिया गया है। अगर आप और भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो है ऑलवेज ऑन एज नाम का ऐप है, इसके कारण जो है यहाँ पे जो है दूसरा है जो है आपको दिखा रहा है, लेकिन आपके फ़ोन में जो चीज़ नहीं दिखाएगा। फुल स्क्रीन की बात करें तो फुल स्क्रीन में कोई ऐप को अगर आपको फुल स्क्रीन में प्ले करना है, जिसकी आपको प्रीव्यू भी दिखा रहा है, तो वो सारी चीज़ जो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। पीक डिस्प्ले दिया गया, पीक डिस्प्ले जो है बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है काफ़ी आसानी से जो ऊपर से अगर आप नीचे करते हैं तो आपको जो है डिस्प्ले में जो है नोटिफिकेशन शो करा देगा। स्क्रीन टाइम आउट की बात करें तो कितने टाइम बाद जो है आपका फ़ोन बंद होना है या चालू होना है, अपने आप जो है बंद हो जाता है, इसका आपको पता है, तो उसको जो है आप चेंज कर सकते हैं। कलर की बात करें तो कलर जो है दो टाइप के दिए गए, नेचुरल कलर होता है, एक सैचुरेटेड कलर होता है। तो यहाँ पे जो है सारी चीज़ जो है अवेलेबल दी गई। स्क्रीन सेवर भी जो आपको दिया गया है कि जो आपको क्लॉक चाहिए या नहीं चाहिए। एडोप्टिव डिस्प्ले की बात करिए तो यहाँ पे जो इस अटेंटिव डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें जो आपकी फ़ोन अगर आप पास में लाएंगे तो अपने आप जो है यहाँ पे जो इसकी डिस्प्ले होगी वो जो हो जाएगी थोड़ी सी जो है लाइट हो जाएगी। लेकिन इसके लिए जो आपको फेस कैमरा जो है सेटअप करना पड़ेगा, ताकि जो ये रिकॉग्नाइज़ करेगा कि हाँ फ़ोन जो है आपके पास में है, तो इसकी जो है ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली जो है कम हो जाए। 3 फिंगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे जो है 3 बार टच करना है, ना कि ऊपर से नीचे नहीं करना है। तो जो है आप इसको 3 फिंगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्वाइप करते हैं अगर आप कुछ इस टाइप से स्वाइप करते हैं तो जैसे यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखा रहा है, बट मेरे से जो है काम नहीं हो रहा, तो आप जो है इसको जो है ट्राई आउट कर सकते हैं। जिसमें जो है खैर ये पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा। आप जो है इसको यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बातें कर लेंगे। तो मैं जो हूँ अभी इसको जो है ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ। इसके बाद चलते हैं नीचे, तो यहाँ पे जो आपको कुछ और चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया, कुछ टाइप का आइकन दिखाना है, लार्ज दिखाना है, स्मॉल दिखाना है, 720 में करना है, 1080p पे करना है, कितने टाइम तक रिकॉर्ड करना है, टच जो आप स्क्रीन टच करेंगे वो भी शो करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर दी गई हैं। अब बढ़ते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन में। तो साउंड एंड वाइब्रेशन में भी जो आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया जाता है, इसमें जो आपको यूज़ कर सकते हैं। 3 अलग अलग टाइप के जो है यहाँ पे मोड दिए गए हैं। जैसे कि पहला देखा जाए तो स्मार्ट ऑडियो है, म्यूज़िक है, फिल्म है। फिल्म क्या होता है बेसिकली यहाँ पे दिया गया है ऑटोमेटिक करेगा सराउंड साउंड एंड क्लियर जो होगा, क्लियर क्या होगा यहाँ पे डायलॉग होगा, फुल इम्पैक्ट फिल्म के लिए एंड TV शो के लिए। स्मार्ट ऑडियो है एक म्यूज़िक, यानी म्यूज़िक, फिल्म और स्मार्ट ऑडियो। तो हम जो स्मार्ट ऑडियो पर रखते हैं, जब आप म्यूज़िक सुन रहे होंगे तो आपको जो है म्यूज़िक पर सेट करके रखना है।
और यहाँ पर जो इसके बारे में जो है कुछ और डिटेलिंग दी गई, कैसे जो इसको यूज़ करना है। तो ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसमें जो आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट जो है देखने को मिलता है। साथ में जो है एक्सेसिबिलिटी में जो आपको लाइव कैप्शन का जो है सपोर्ट दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखा जाए तो जो भी ऑडियो प्ले होगी उसका जो कैप्शन होगा वो जो है आपके पास डायरेक्टली जो है जनरेट हो जाएगा। तो ये जो है काफ़ी अच्छे फीचर जो हैं दिए गए। स्टोरेज में जो आपको बता देगा कि इसका जो है स्टोरेज है, ये ऐप जो है सिस्टम में जो आपको 11 या 17 GB जो आपका फुल भरा हुआ, तो ये सारी चीज़ जो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। प्राइवेसी में चलते हैं तो प्राइवेसी में भी जो आपको कुछ और फीचर दिए गए। प्राइवेसी से रिलेटेड से मोटोरोला प्राइवेसी दिया गया है, तो यहाँ पे जो इसके बारे में डिटेलिंग दी गई, लेकिन इतना कुछ खास फीचर नहीं है। और चलते हैं सिक्योरिटी में, तो सिक्योरिटी के अंदर जो आपको स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट जो है सारी चीज़ें जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो हमें फीचर जो है यहाँ पे दिए गए हैं सिक्योरिटी के। इसके बाद जो एक्सेसिबिलिटी में चलते हैं तो एक्सेसिबिलिटी में भी जो है हाई कॉन्ट्रास्ट करके जो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि रिमूव एनिमेशन करना चाहते हैं तो आपका फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा जो है स्मूथ चलेगा और एनिमेशन जो है आपके पूरे के पूरे रिमूव हो जाएंगे। अब चलते हैं नीचे, चलते हैं तो नीचे जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है मोनो ऑडियो, स्टूडियो ऑडियो मिल जाता है। साथ में जो है हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट का ऑप्शन जो है दिया गया। जैसे जो टेक्स्ट होता है अगर आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा जो इसका कॉन्ट्रास्ट जो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर दिए गए हैं। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर पे। तो इसके लिए जो आपको जाना है सिस्टम अपडेट पे, तो यहाँ पे जो आपको पूरे अपडेट मिल जाएंगे। अगर स्मार्ट अपडेट करते हैं तो जब आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट होगा तो ही जो है ये जो है अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट कर लेगा। सिस्टम के अंदर देखते हैं, सिस्टम के अंदर जो आपको कुछ और फीचर दिए गए, जैसे कि लैंग्वेज दिया गया, परफॉर्मेंस दिया गया है। क्विक लॉन्च करना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो है यहाँ पे फीचर दिए गए हैं। गेस्चर्स में जैसे कि मान के चलिए मुझे जो डबल टैप करना है तो कैमरा खुल जाए, या सी बनाऊंगा तो कैमरा खुल जाए। तो इस टाइप के गेस्चर्स को अगर आपको इस्तेमाल करना है तो ये सारे जो है आप गेस्चर्स के अंदर से जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी जो है बहुत ही अच्छा और यूज़फुल जो है फीचर हमें दिया गया है। एडवांस में जो है बैकअप का ऑप्शन दिया गया और ज़्यादा कुछ खास नहीं दिया गया। तो कुछ इस टाइप से जो हमारी मेन सेटिंग्स दी गई हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन जो कुछ भी है ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद जो अगर हम चलते हैं नोटिफिकेशन पैनल में, तो यहाँ पे भी जो है कुछ फीचर दिए गए, जिसके अगर आप पेंसिल बटन को दबाते हैं तो आपके जो एक ट्रे खुल जाएगी, जिसमें जो है कुछ हिडन ऐप्स रहते हैं उसको जो आप पकड़ के जो है ऊपर ड्रैग कर सकते हैं। और मान के चलिए किसी ऊपर है कोई सा ऐप, उसको हटाना है तो वो जो आइकन है आप यहाँ से डायरेक्टली पकड़ के जो है नीचे भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो है सारे फीचर जो हैं आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल जो है फीचर्स यहाँ पे दिए गए। अब चलते हैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिया था तो कुछ इस टाइप से जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाता है। चलो इसको जो है प्ले कर लेते हैं। और प्ले करने के बाद जो यहाँ पे एक पेंसिल का बटन भी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे, इसको जो है कलर चेंज करके देखते हैं तो रेड कर देते हैं, तो यहाँ पे जो कुछ इस टाइप से जो है आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल जो है फीचर जो हमें इस फ़ोन में देखने को मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से जो है काफ़ी कमाल के जो है कुछ लिमिटेड फीचर्स हैं, लेकिन जो सारे फीचर्स दिए गए हैं वो जो है बहुत ही अच्छे यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसके बाद जो है अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो आपको कुछ और फीचर मिल जाते हैं स्टाइल में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सारे स्टाइल जो हम ईजिली कस्टमाइज़ कर सकते हैं।